वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजेल पाठशाला। आपका स्वागत। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रश्न मींस आंकिक प्रश्न जो बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड है, क्लास 10th के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सामने लिखे हुए हैं बोर्ड पर, जिसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस 1 to 13 दिए गए हैं। नेक्स्ट अभी आगे और भी देखेंगे। क्वेश्चंस का जो लेवल होगा एकदम डाउन टू एकदम टॉप की ओर होगा, मींस 0 से अप ऊपर की ओर, मींस हाई हो गए। सिंपल्स, मीडियम्स, थोड़े से मॉडरेट, थोड़े से और मॉडरेट, इस तरह से चले आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और समझेंगे किस तरह से बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उनको सॉल्व किए जाते हैं। बोर्ड के दृष्टिकोण से प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से एक या दो क्वेश्चंस जरूर आते हैं। 1 नंबर से लेकर के 6 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और जिन्हें सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर हमें बेस्ट से बेस्ट मार्क्स गेन करने हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो हम आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे। आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीजें जाननी बहुत ज्यादा आवश्यक होती हैं, जैसे कि चिन्ह परपाटी तथा किरण आरेख मीन्स वस्तु की स्थिति, इनको जानना आवश्यक है। बिना इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करना मुश्किल, लगभग नामुमकिन। तो जिस किसी भी ने भी चिन्ह परपाटी, गोली दर्पण से संबंधित चिन्ह परपाटी और इनकी स्थितियां मीन्स किरण आरेख अभी अच्छे से कंप्लीट नहीं की है, तो सबसे पहले जाकर के मेरे पिछले वीडियो में जाएं और उन वीडियोस को अच्छे से देखें, उसके बाद आकर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगाएं मीन्स समझें, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी या कितनी होगी। तो थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे छोटे छोटे पॉइंट्स की तरफ, उसका हम सवाल लगाएंगे। तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं क्या क्या, जैसे कि सबसे पहले स्मॉल एफ को कहते हैं हम फोकस दूरी, कैपिटल आर को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, स्मॉल यू को कहते हैं वस्तु की दूरी। ठीक है, स्मॉल वी को कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी। नेक्स्ट आई को कहते हैं प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई। ओ फॉर ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु या फिर बिंब की ऊंचाई। नेक्स्ट स्मॉल एम को कहते हैं रेखीय आवर्धन। ठीक है दोस्तों, कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हो चुके हैं। ये स्मॉल एफ को कहते हैं फोकस दूरी, कैपिटल आर कहते हैं वक्रता त्रिज्या, स्मॉल यू को कहते हैं वस्तु की दूरी या फिर बिंब की दूरी, स्मॉल बी को कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी, आई को कहते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, ओ को कहते हैं वस्तु की ऊंचाई या लंबाई, स्मॉल एम को कहते हैं रेखीय आवर्धन। कुछ फॉर्मूलाज भी देख लेते हैं। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण का सूत्र है। ठीक, एक और होता है हमारे पास स्मॉल एफ बराबर होता है कैपिटल R/2, तो ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। R बराबर होता है 2 × f, ये थर्ड फॉर्मूला हो गया। एक और होता है m बराबर -b/u, ये हमारा फोर्थ हो गया है।
नेक्स्ट एक और होता है m बराबर माइनस की b/u बराबर I/o। इन्हीं फॉर्मूलाज के बेस पर बाकी जितने भी क्वेश्चन है सभी सॉल्व होंगे। ठीक है, तो मेन चीज क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं, बहुत इजी। सिंपल कब होते हैं, जब हम इनमें दी गई जो वैल्यूज है उनको हम अच्छे से समझ लेते हैं, क्या इसमें दिया गया, क्या इसमें पूछा है। न्यूमेरिकल समझ लो, फिनिश। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसमें क्या चीज दे रखी है और क्या पूछ रहा है हमसे सवाल। तो क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो यहां दे रखा उसने वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या को भी क्या बताया हमने भी हाल जस्ट कैपिटल आर। तो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे, सॉल्व फर्स्ट। तो कैपिटल आर दे रखा है आर बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ये भी इसमें चेकआउट करेंगे कि कौन सा दर्पण, दर्पण कौन सा हमारा अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण जो होते हैं इनकी फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या नेगेटिव होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है पॉजिटिव। तो इसमें कौन सा दिया है, अवतल दर्पण, तो वक्रता त्रिज्या हमारी हो जाएगी माइनस का 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, जब भी क्वेश्चन से वक्रता त्रिज्या दी गई हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी फोकस दूरी गेन करेंगे, मींस फाइंड आउट करेंगे। तो स्मॉल एफ बराबर होता है कैपिटल आर अपॉन 2। आर की वैल्यू दे रखी है उसने 20 सेंटीमीटर अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे तो फोकस दूरी हमारी निकल करके आ रही है माइनस के 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक पॉइंट निकल के आया। और क्वेश्चन से पूछा क्या है, फोकस दूरी। तो देखो जरा, फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। आई थिंक फर्स्ट समझ आ गया अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अगले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। अब इसने उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है, कितनी है 25 सेंटीमीटर। ठीक, क्वेश्चन ने पूछा क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या मींस कैपिटल आर। अब कैपिटल आर बराबर होने पे हल फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल आर इक्वल टू 2 इंटू एफ। तो 2 इंटू एफ, कैपिटल आर बराबर 2 इंटू एफ की वैल्यू 25। तो कैपिटल आर इक्वल टू 25 दूनी 50। ठीक, इस तरह से हमारा दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा इजी है, अगर हमें अच्छे से इसकी जो नियम से फॉर्मूलाज है हमें मालूम है और उसकी चिन्ह प्रॉपर्टी, तो उन क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाते हैं, नंबर्स एकदम फ्री मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में, अगर अच्छे तरीके से आप लोग कर सकते हैं सवालों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड, उसको रीड करेंगे, जो वैल्यू दे रखी है उनको हम फाइंड आउट करेंगे, जो क्वेश्चन उसमें पूछ रहा है वो चीज़ हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की वस्तु रखी है। तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु की दूरी हमेशा, चाहे वो उत्तल लेंस हो अथवा अवतल लेंस दर्पण हो, तो वस्तु की दूरी u बराबर माइनस 20 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है आगे, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। देखिए जरा, प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं, स्मॉल v। तो v बराबर 30 सेंटीमीटर। देखें जरा, दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में स्थितियां होती हैं टोटल 6 में से 5 स्थितियों बनता है वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और 6वीं कंडीशन बनता है आभासी। तो जिसमें वास्तविक बन रहा है तो इसका मतलब है v कैसा होगा, नेगेटिव। लग गया नेगेटिव। दर्पण की फोकस दूरी फाइंड आउट करनी है, मींस f। u दे रखा है, v दे रखा है, f फाइंड आउट करना है। दर्पण का सूत्र लगाएंगे हम, तो लिखेंगे दर्पण के
सूत्र से 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो 1/f, v की वैल्यू -30, 1/-30 प्लस u की वैल्यू -20। देखिए दोस्तों, माइनस आएगा तो माइनस इस प्लस वाले साइन को क्या कर देगा, माइनस। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, 20 और 30 का लासा लेंगे, कितना आएगा, 60 मीन 60। तो 30 दूनी 60 माइनस का 2, भिन्न सॉल्व करेंगे, 20 3 60, 1/f इक्वल टू 3 और 2 5/60, 1/f बराबर, कैंसिल आउट करेंगे, सरलतम रूप में करेंगे, 5 एकम 5, 12 पंचे 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f बराबर -12 सेंटीमीटर। ठीक, यही क्वेश्चन ने पूछा था कि दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसे होती है, नेगेटिव। तो हमारा आंसर भी कैसा है, नेगेटिव, अर्थात ये क्वेश्चन हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। ठीक, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तब ले सकते हैं। ठीक, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें, अभी जाकर करें। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट हम क्या समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 मीन चौथा। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने। जो भी क्वेश्चंस में दिया हुआ है हम उसको पहले नोट करेंगे। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है पॉजिटिव मीन्स धनात्मक, कितनी दे रखी है उसमें, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है वस्तु को कहाँ रखा जाए, इसका मीन्स हमें u उसमें दिया नहीं है, मतलब u निकालना है। आगे कह रहा है कि कहाँ रखा जाए कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने। आकार कितना हो, आधा, तो इसका मतलब है आकार मतलब मीन्स m बराबर 1/2 दे रखा है सवाल में। ठीक है, हाँ, तो फॉर्मूला होता है m बराबर -b/u। ठीक है, m की वैल्यू कितनी है, 1/2 -v/u। नेक्स्ट हम यहाँ से v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो u का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस साइन इस साइड आ जाएगा, अर्थात v बराबर आ जाएगा -u/2। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुटअप करेंगे दर्पण के सूत्र से। दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। नेक्स्ट 1/f की वैल्यू है 10, 1/v, v की वैल्यू ये रही अभी हाल निकल के आई, माइनस का u और 2 है ना, वो बटे में 2 है जो ऊपर जाएगा, तो 2 एकम 2 प्लस 1/u की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 1/10 एलसीएम लेंगे u का, तो u आ जाएगा तो -2 प्लस 1, 1/10 बराबर 2 में से घट जाएगा एक तो माइनस का 1u, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u बराबर हमारा फाइंड आउट किया हुआ -10 सेंटीमीटर। तो u हमेशा नेगेटिव होता है, हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी नेगेटिव आया है, अर्थात इसका मतलब है कि हमारा जो क्वेश्चन का जो आंसर है लगभग करेक्ट है, ये सही है, -10 सेंटीमीटर। समझ आया, क्वेश्चन ने क्या कहा था, फोकस दूरी दे रखी है उसने, ठीक है 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन ने बोला कि वस्तु को कहाँ रखा जाए, तो u बराबर
क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन ने बोला है वस्तु का जो प्रतिबिंब है उसका जो आकार है वो आधा बन रहा है, तो मीन्स 1/2 m बराबर फॉर्मूला m बराबर माइनस b अपॉन u, m की वैल्यू 1/2 रखी, क्रॉस मल्टीप्लाई तो v बराबर माइनस का u अपॉन 2। दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u 1/10, f की वैल्यू 10 रखी, v की वैल्यू u अपॉन 2, 2 ऊपर गया मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ऊपर, 1 अपॉन u का एलसीएम -2 + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई u बराबर -10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। 4 कंप्लीट। 5 एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, चलिए भाई सॉल्व। 5 अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब अवतल दर्पण है तो माइनस की फोकस दूरी। ठीक, नेक्स्ट आगे रीड करते हैं। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु मीन्स u बराबर -20 सेंटीमीटर। u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आनी है, मीन्स चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बने, मीन्स v बराबर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन लगभग सॉल्व ही है। f हम लिख चुके हैं, u भी लिख चुके हैं, u मालूम नहीं है तो u निकाल लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र सही है, दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू माइनस का 10, v की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, u माइनस का 20। अब माइनस हम यहाँ रखेंगे तो माइनस प्लस को क्या कर देगा माइनस। नेक्स्ट, हाँ, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, चर राशि एक साइड अचर राशि एक साइड, तो इसको इस साइड करेंगे तो 1/-10 1/20 प्लस हो जाएगा पॉजिटिव बराबर 1/v। 1/20 को माइनस को इस साइड आए तो प्लस 1/20। एलसीएम लेंगे 10 और 20 का तो 20 एलसीएम आ जाएगा, 10 दूनी 20 और 20 एकम 20, 1/v। -2 में से घट जाएगा, माइनस का 1/20 बराबर 1/v, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन देख लीजिए 5 नंबर फिर से। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण मीन्स फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, वस्तु रखी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो u बराबर -20 सेंटीमीटर क्वेश्चन से बोल रखा है, प्रतिबिंब की दूरी हमें फाइंड आउट करनी है, अर्थात v बराबर क्वेश्चन मार्क दर्पण के सूत्र से, तो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। f की वैल्यू -10 दे रखी है तो 10 हमने रख दी यहाँ पर, 1/b, u की वैल्यू -20 तो 20, माइनस प्लस माइनस माइनस। नेक्स्ट पक्षांतर करेंगे 1/20 का, एलसीएम लेंगे 20, 10 दूनी 20 -2, 20 एकम 20 प्लस 1/1/b, घटाएंगे -2 में से तो 1 बचेगा, 1/20 क्रॉस मल्टीप्लाई तो v बराबर माइनस के 20 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारा 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, और उनकी स्थिति कंप्लीट है माइंड में अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं। जिसको भी चिन्ह प्रॉपर्टी क्लियर नहीं है, किरण आरेख नहीं है कंप्लीट, तो पिछले वीडियो में जाएं, उसमें देखें, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। क्या दे रखा है, एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, अर्थात ये क्या दे रखा है, वस्तु की दूरी मीन्स u, तो u बराबर 10 सेंटीमीटर, तो u वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे रीड करते हैं क्वेश्चंस। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, मीन्स अवतल दर्पण में टोटल कंडीशन होती है 6 में से 5 वास्तविक, 6 में आभासी।
तो पाँच पाँच में से कोई कंडीशन बन रही है। वास्तविक है, इससे 30 सेंटीमीटर दूर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु की दूरी को v से डिनोट करते हैं, माइनस का 20 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने पूछा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, मीन्स अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी आएगी नेगेटिव। आइए अभी देखते हैं। 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u दर्पण के सूत्र से। तो हमें f फाइंड आउट करनी है, v की वैल्यू दे रखी है 20 माइनस का, तो माइनस लगा दिया। 1/u, u की वैल्यू है 10 माइनस प्लस माइनस। एलसीएम लेंगे 20 और 10 का, 20 एलसीएम आ जाएगा। तो 20 एकम 20, 10 दूनी 20, 1/f बराबर 2 और 1 3/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो f बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 20/3 सेंटीमीटर। ज़्यादा इसका हम भाग करेंगे 3 का, 3 छंग 18, 3 छंग 18 लगभग f बराबर क्या आ जाएगा, माइनस की 6.67 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो ये था 6th वो भी कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक समझ आ रहे होंगे आप लोगों को सभी क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल सरल भाषा में सरल तरीके से। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। कभी भी साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे तो जब भी हमें न्यूमेरिकल दिख जाएगा तो न्यूमेरिकल सबसे पहले, थ्योरी बाद में। क्वेश्चन नंबर 7, न्यूमेरिकल्स होते हैं जो वो सॉलिड नंबर देके जाते हैं, कोई मार्किंग नहीं कटती इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर लो। बहुत सिंपल, मीन्स f बराबर माइनस 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, अर्थात u बराबर कितनी दूरी पर रखी है, 10 सेंटीमीटर, मीन्स माइनस के 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मीन्स v फाइंड आउट करने हैं। आई थिंक ये क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। चलिए, जिसको नहीं आएगा वो देख लेंगे। v निकालना है दर्पण के सूत्र से, दर्पण सूत्र से। तो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, कुछ नहीं, फ्रैक्शन सॉल्व करनी है। मीन्स 1/f की वैल्यू -5, v की वैल्यू -10, u हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, u दे रखा है -10। ठीक है, पक्षांतर करेंगे 1/10 को, प्लस 1/10 1/v, एलसीएम लेंगे 10, 5 दूनी 10, 10 एकम 10, घटाएंगे तो -1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई v बराबर माइनस के 10 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स क्या होता है, v का गुणा करेंगे -1 तो माइनस का 1, माइनस का v, 10 का गुणा 1 में करेंगे 10, माइनस इस साइड आ गया। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। स्क्रीनशॉट कर डालो, ले लो। इससे सिंपल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर अवतल दर्पण है, मीन्स r बराबर माइनस का 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आगे का 11 क्वेश्चन। इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, r दे रखा, तो पहले हम निकालेंगे f। तो f बराबर r/2 अर्थात -40/2, तो f बराबर आ जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। वस्तु रखी है कितनी दूरी पर,
10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर। सवाल ने पूछा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मीन्स कितनी दूरी पर बनेगा ध्रुव से, तो v बराबर क्वेश्चन मार्क लो। फिर से क्वेश्चन हमारा पिछले के जैसे बन गया है, कुछ भी नहीं है। दर्पण के सूत्र से 1/f 1/b प्लस 1/u, 1/f की वैल्यू -20, 1/b -1/10, 1/10 को करेंगे पक्षांतर, तो माइनस वाली संख्या जो होती है वो कैसे हो जाती है, प्लस मीन्स पॉजिटिव। एलसीएम लेंगे 20 -1 + 2 1/b, क्या आ जाएगा, 2 में से घट जाएगा 1, तो 1/20, तो बराबर 1/v। v का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कौन सा था, ये 8वां अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण है और वस्तु का जो प्रतिबिंब पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वस्तु का प्रतिबिंब इसमें आभासी बन रहा है। कंडीशन नंबर 6, जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के मध्य रखी हो, बीच रखी हो, कंडीशन नंबर 6 में, उसी का ये एग्जाम्पल है। इसका किराना आरेख बना दें आप बोले तो, देखते हैं जरा। अवतल दर्पण है, ये ध्रुव P, हाँ फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, मीन्स ये F हो गया, यहाँ पर C होगा। तो P से लेके F तक की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। वस्तु कहाँ रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो गौर कीजिए आप, टोटल कितनी है 20, यहाँ तक वस्तु की दूरी कितनी है 10, मीन्स कंडीशन नंबर 6 बन रही है, हाँ बन रही है 6th कंडीशन। तो 6th कंडीशन में कैसा बनता है, आभासी कामा सीधा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन अच्छा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लाइक जरूर करते जाएं, हाँ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी। क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण मीन्स F बराबर -15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, अर्थात U बराबर क्वेश्चन मार्क, कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, मतलब m बराबर 5 उसने दे रखा है। नेक्स्ट क्या निकालना है इसमें, v बराबर क्वेश्चन मार्क, मीन्स u भी अननोन है, v भी अननोन है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, m बराबर माइनस का v/u। m की वैल्यू कितनी है इसमें 5/1 माइनस का v/u। तो हम क्या करेंगे, हाँ तो v का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 5 नीचे आएगा, u ऊपर जाएगा, तो u बराबर हो जाएगा माइनस का v/5, इक्वेशन नंबर पहली, ठीक है। दर्पण के सूत्र से तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो 1/f कितना है -15, v हमें फाइंड आउट करनी है, 1/u, u की वैल्यू माइनस के b/5, तो माइनस का v,
तो इसको प्लस कर देगा, अपॉन 5 ऊपर जाएगा, तो 5 एकम 5, 1/-15, एल्शियम लेंगे, 1 + 5, 1/15, 5 और 1 6, हाँ माइनस का भाग करेंगे प्लस में तो माइनस आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 छक्का 90 सेंटीमीटर। तो v बराबर माइनस का 90 सेंटीमीटर। हमें अभी क्या फाइंड आउट करना है, अभी u। तो क्वेश्चन समीकरण नंबर 1 में हम क्या रख देंगे, v की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। तो u बराबर हो जाएगा माइनस का 90/5, तो u बराबर आ जाएगा 18 पंचे 90। तो वस्तु हमारी कहाँ रखी है, 18 सेंटीमीटर दूरी पर ध्रुव से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नॉमा अच्छा है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर बढ़ेंगे। 10 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक अवतल दर्पण की मुख अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ही नीचे बनता है। हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ये बता सकता है ये कौन सी स्थिति है, इसमें कौन से किरण आरेख बन रहा है अवतल दर्पण में, कंडीशन नंबर कौन सी है। जिसको मालूम है, समझ आ रहा हो कंडीशन कौन सी है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ये कौन सी कंडीशन है ये। ठीक है दोस्तों, हाँ 10वां नंबर कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के मुख अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, तो u बराबर माइनस का 36 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ही नीचे बनता है 36 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसका मतलब है कंडीशन नंबर, स्थिति नंबर 3, सेम दूरी सेम साइज का वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो b बराबर आ जाएगा माइनस के 36 सेंटीमीटर। क्या फाइंड आउट करने हैं, f। f कैसा आएगा, नेगेटिव। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, तो 1/f बराबर 1/v की वैल्यू माइनस का 36, u की वैल्यू 36 माइनस का, तो इसको माइनस कर देगा, ये भी माइनस ऊपर पहुंच जाएगा भाग देने पर। 36 लासा आएगा तो -1 -1, 1/f बराबर माइनस 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 का 2/36, कट कर देंगे, 2 से 2 बन जा 2, 18 2 36, तो -1/18, तो f बराबर आ जाएगा माइनस के 18 सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, डबल टिक ट्रिपल टिक। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 11, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण मीन्स f बराबर -15 सेंटीमीटर। आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु, मतलब u बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कह रहा है 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु, तो वस्तु की लंबाई मीन्स o, तो o बराबर माइनस का 2 सेंटीमीटर। सॉरी, वस्तु की लंबाई पॉजिटिव होती है ऊपर की ओर, तो मीन्स बाई एक्स पर, बाई एक्स की दूरी पॉजिटिव। तो प्रतिबिंब की स्थिति मीन्स v और आकार प्रतिबिंब का मीन्स i, तो v अननोन है अभी और i भी अननोन है। नेक्स्ट, तो
तो फार्मूला लगाएंगे दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/-15 1/v निकालना है हमें। u की वैल्यू कितनी है -30, तो माइनस ये रखा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पक्षांतर करेंगे। 1/30 बराबर 1/v, एलसीएम 30, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, -2, 30 से कम 30 घटाएंगे तो -1/30 बराबर 1/v, क्रॉस मल्टीप्लाई तो -30 सेंटीमीटर। तो v हमारा सॉल्व हो चुका है। अभी हमें निकालना है i। तो i फॉर्मूला क्या होता है -v/u बराबर i/o। तो -v कितना हो जाएगा, माइनस माइनस के प्लस का 30, और u कितना है, ये भी माइनस है 30। i कितना है, i निकालना है भाई। o कितना है 2 सेंटीमीटर, 30 से कम 30, एक बार कट गया। तो मीन्स 1/-1 बराबर i/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो i बराबर आ जाएगा -2 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो चुका है। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये, दिमाग में फिक्स हो जाते हैं कुछ लोगों की। बहुत कठिन होते हैं, बहुत ज़्यादा ही कठिन होते हैं क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स, बट ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 12, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर लो। अवतल दर्पण है मीन्स 15 सेंटीमीटर, मीन्स f बराबर -15 सेंटीमीटर। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु मीन्स u 30 सेंटीमीटर। सिमिलर क्वेश्चंस फिर से लग रहा है, पर वस्तु 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, मीन्स o बराबर 2 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चंस डबल टाइम रिपीट हो रहा है, रिपीटेड क्वेश्चंस है। चलिए आप लोग फिर से खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम 13 की ओर बढ़ेंगे। 13 क्वेश्चन कह रहे हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, मीन्स u बराबर -30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, मीन्स v हमें फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/15 बराबर 1/-30 प्लस f की वैल्यू कितनी है 15, v की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, u की वैल्यू -30। पक्षांतर करेंगे इसका, v प्लस का 1/30, एलसीएम लेंगे 30, 15 दूनी 30, 30 एकम 30, एलसीएम 30, तो 15 दूनी 30, 2 एकम 2, 30 एकम 30, 1 एकम 1, तो 2 और 1 कितना हो गया 3/30, 1/v, 3 एकम 3, 30 धम 30 मीन्स 1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई तो प्लस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे 12 से 13 क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से संबंधित आंकिक प्रश्न आप लोगों के बढ़िया से कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट अभी इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे, बट वो नेक्स्ट वीडियो में।
आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरीके से जो न्यूमेरिकल्स हैं इसमें वो समझ आए होंगे। तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एमजेर पाठशाला। ओके दोस्तों, थैंक यू।